दोस्तों आज हमने हमारे इस चैनल पे एक ऐसे पर्सन को इनवाइट किया है जिनका रिसेंटली ही रेवोल्यूट में सिलेक्शन हुआ है सपोर्ट स्पेशलिस्ट के रोल के ऊपर। एक ऐसा रोल जिसमें बहुत लोग अप्लाई करते हैं, जिसके लिए आपकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर इसके इंटरव्यू के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा, क्या प्रोसेस है। गाइस आज हमने जिनको यहाँ पे इनवाइट किया ना, उनका भी 2-3 महीने पहले सिलेक्शन हुआ है, तो हम इनसे डिटेल में जानेंगे। एक तो रेवोल्यूट का वर्क कल्चर, सेकेंडली आफ्टर सिलेक्शन क्या क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स इनको मिले, इसके अलावा इसका इंटरव्यू प्रोसेस, यहाँ पे सीवी कैसे शॉर्टलिस्ट होता है, हर एक छोटी से छोटी चीज गाइस अपन यहाँ पे इसमें पूरा इस इंटरव्यू में कवर करेंगे। तो पूरा ध्यान से समझना। देखो यार, रेवोल्यूट एक ऐसी कंपनी है जो कि फ्रेशर्स को भी बहुत अच्छी सैलरी देती है और बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स। तो पूरा आप लोग ध्यान से समझना, एक एक चीज पूरा सुनना। अगर आप में पेशेंस कम है तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा लेना, 1.5x पे देख लेना, बट देखना पूरा। तो आज की वीडियो में इन्हीं के साथ अपन पूरा कन्वर्सेशन करेंगे इस इंटरव्यू में। चलिए शुरू करते हैं। सो यस एवरीवन, टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट प्रवत विद अस, जो कि रेवोल्यूट में जिनका सिलेक्शन हुआ है सपोर्ट स्पेशलिस्ट की प्रोफाइल पे, और ये यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। सो गाइज आप लोगों की कितनी सारी डिमांड थी कि कोई ऐसे पर्सन को लेके आइए जो कि इसके इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बता पाए। सो प्रवत इज हियर, जिनका यहाँ पे सिलेक्शन और वर्क करें। सो प्रवत, सबसे पहले मैं आपका सीरियसली बहुत थैंक यू करता हूं, आप इस चैनल पे आए, अपनी जर्नी शेयर करें, बिकॉज रेवोल्यूट के रिगार्डिंग किसी को भी नहीं पता क्या प्रोसेस होता है, कैसे करे किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच सर। आपकी वजह से ही ये सिलेक्शन हुआ है आपके वीडियोस के लिए, एंड मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, एंड थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ योर सब्सक्राइबर्स एंड ऑल ऑफ योर व्यूअर्स। सो प्रवत, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं, बिकॉज आपको ऑडियंस बिल्कुल पहली बार देख रही है, तो आप थोड़ा अपने बारे में भी बता दो, आप कहां से हो, आपका क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस एंड ऑल। श्योर। सो एक्चुअली मैं कटक उड़ीसा से बिलोंग करता हूं, और मैंने बीबीए किया हुआ है फ्रॉम सोआ यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, और उसके बाद मैंने 2018 से काम करना चालू किया है। आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम विथ टी-टेक as a chat sales associate. I started my career from there. Right. And उसके बाद मैंने उधर अराउंड 2 years and 8 months काम किया है। उसके बाद मैंने अपना जॉब चेंज किया था टेक महिंद्रा के लिए। टेक महिंद्रा में एज ए सीनियर सपोर्ट टेक्निकल ऑफिसर रिक्रूट हुआ था। उधर भी मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद सर आपका वीडियो ही देख के कॉन्सेंट्रिक्स में मैंने अप्लाई किया था, और आपका जैसे कि ये इंटरव्यू वाला हाउ टू अप्लाई एंड ऑल जैसे yes. ये वाला वीडियो देख के ही मैंने इंटरव्यू के लिए गया था, और उधर भी सिलेक्शन हुआ था। अभी रिसेंटली अक्टूबर 2023 पे उसको मैं छोड़ा, और फिर रेवोल्यूट ज्वाइन किया था अक्टूबर अराउंड 23-24 के अराउंड। ठीक है जी, ठीक है। तो मतलब अभी आपको यहाँ पे रेवोल्यूट में वर्क करते लगभग 2 महीने हो चुके हैं, 2 से 3 महीने। यस 2-3 महीने। ठीक है जी, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रवत, उससे पहले कि मैं इसकी इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ चलूं, मैं तो आपसे उससे पहले 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा। सबसे पहला कि आपको 2 से 3 महीने हो चुके हैं रेवोल्यूट में, तो पहला सवाल ये है कि आप जिस प्रोफाइल पे है, सपोर्ट स्पेशलिस्ट का रोल है, इस रोल में आपका डे टू डे काम यहाँ पे होता क्या, आपको क्या करना होता है इस रोल में डेली बेसिस पे? सो बेसिकली इसमें कुछ नहीं होता है कस्टमर्स का। उसमें सपोर्ट स्पेशलिस्ट में भी हमारे बहुत सारे वर्टिकल्स है। ओके। जैसे कि केओआईसी सपोर्ट हो गया, और मैं पर्टिकुलरली कार्ड पेमेंट्स और चार्जबैक्स में हूँ, और उसके बाद भी बहुत सारे हैं, फ्रॉड केसेस हो गए और कार्ड्स के हो गए, बहुत सारे वर्टिकल्स है। If someone is getting selected for that verticals, that job role might be some around different. टू बी स्पेसिफिक, कार्ड पेमेंट्स के लिए एक्चुअली हमारा डे टू डे जॉब रोल होता है कि अगर कस्टमर का कुछ कार्ड पेमेंट डिक्लाइन हो गया है, या फिर मर्चेंट से रिफंड आना बाकी है, मर्चेंट ने रिफंड नहीं किया है, तो उसमें हम चैट करके कस्टमर के साथ उनका क्वेरी देख के, टूल में देख के उनको रिजॉल्व करना होता है एक्चुअली चैट्स को, और उसके कुछ सारे KPIs है जिसको अचीव करना होता है। और बेसिकली यही होता है, I have to work for 9 hours, and in 9 hours 8 hours I have to completely be on chat.
ओके ओके डन। तो ये चलो आपने बताया। अच्छा एक मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, अभी तक जो भी आपको 2-3 महीने आपने वर्क किया यहाँ पे प्रवत, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब रेवोल्यूट में वर्क कल्चर कैसा है, वो थोड़ा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक आपका एक्सपीरियंस। सो बेसिकली ये फॉरेन कंपनी है, और फॉरेन कंपनीज में लाइक ऐसा कुछ मतलब उनका एनवायरनमेंट थोड़ा मतलब चिल रहता है, थोड़ा अच्छा रहता है। लाइक जैसे कि इंडिया में हमको सर या फिर मैम करके बुलाना पड़ता है, उधर ऐसा कुछ नहीं है। लाइक उधर आप डायरेक्टली मतलब वो सीईओ भी क्यों ना हो, वो भी हमारे साथ कभी कभी मीटिंग्स में आते हैं, वो हमारा हालचाल पूछते कैसा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो वर्क कल्चर तो बहुत ही अच्छा है, और टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे लाइक टीएल्स हो गए या फिर सपोर्ट स्टाफ्स जो हैं, मतलब एसएमईज वो लोग हो गए, या फिर मतलब जो भी मतलब हमारे सीनियर लेवल पे भी है, वो सब आपको मतलब इजीली बहुत मतलब बहुत खुशी खुशी वो हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि मतलब मेरे को ये टारगेट अचीव करना है तो मैं इसको क्यों हेल्प करूं, मैं अपने टारगेट के लिए रह जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइक दे विल हेल्प यू लाइक अ लॉट लाइक। ठीक है डन। और एक दो चीजें और हैं इंटरव्यू, क्योंकि फिर उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस पे ही चलेंगे। एक मैं आपसे पूछना चाहता था, ये जो जॉब है आपकी प्रवत, ये 5 डे वर्किंग है 6 डे वर्किंग है? ये 5 डेज वर्किंग है। ओके, और डेली फिर कितने घंटे आपका यहाँ पे वर्किंग रहता है? 9 आवर्स का। अच्छा 9, उसमें शायद ब्रेक भी मिलते होंगे ना? हाँ ब्रेक भी हो गया उसमें। ठीक है प्रवत। एंड द लास्ट थिंग, एक और इंटरव्यू से पहले, अब मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आप अपना सैलरी पैकेज डिस्क्लोज करो, बट मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो सपोर्ट स्पेशलिस्ट के रोल होते हैं, इसमें ऑन एन एवरेज कोई पर्सन कितना पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है? यूजुअली जब हम गूगल पे देखते हैं तो वहां पे कुछ 5 LPA दिखाता है, 40,000 से 45,000 के बीच में। सो आई गेस यही होगा यहाँ पे भी? यस, एक्चुअली यही अमाउंट राउंड फिगर है। लाइक आप अगर सपोर्ट स्पेशलिस्ट ज्वाइन करते हो, अगर कुछ सीनियर लेवल्स के भी लाइक जॉब पोस्टिंग्स निकलते हैं, अगर वो ज्वाइन करते हो तो उसका डिफरेंट है। ओके। तो अगर आप एज ए सपोर्ट स्पेशलिस्ट ज्वाइन करते हो, 5 टू यू कैन से 5 लाख टू 5.6 लाख LPA। ठीक है। अच्छा एक, यस प्लीज कंटिन्यू प्रवत। या उसके बाद उनका नाइट शिफ्ट अलाउंस अलग रहता है, वो पर्क्स एंड बेनिफिट्स में आ जाता है बहुत सारे। हाँ ये भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, सॉरी, चलो ये भी आप बता ही दो कि आफ्टर सिलेक्शन एक एम्प्लॉय को पर्क्स एंड बेनिफिट्स में क्या क्या मिलता है? जैसे कुछ कहते हैं कि सिस्टम प्रोवाइड करती है कंपनी, और कुछ बेनिफिट्स है, तो वो भी आप थोड़ा बता दो। जी, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे वर्टिकल्स है। तो जैसे कि सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, वो आइदर मैकबुक प्रोवाइड करते हैं या फिर क्रोमबुक, उनका 2 ही सिस्टम है। अगर कोई भी जैसे कि मेरे वर्टिकल में आता है कार्ड पेमेंट से हो गया, या फिर चार्जबैक्स में, तो उनको मैकबुक ही मिलेगा। या फिर मतलब वो डिफरेंट होता है, मतलब आइदर कोई वर्टिकल में कोई जाएगा तो उसके हिसाब से वो सिस्टम प्रोवाइड होगा। तो यस, तो 2 ही सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, मैकबुक या फिर क्रोमबुक। और उसके बाद उसके 1 मंथ के बाद एक आता है लाइक उनका एक वेलकम गिफ्ट, यू कैन से लाइक वेलकम गिफ्ट होता है, जिसमें एक टोट बैग होता है, टी-शर्ट्स होते हैं, नोटबुक्स होते हैं, और उनके बोटल्स होते हैं। ऐसे कुछ गुडीज आपको मिलेंगे। ठीक है, ये मतलब वो है एक मोटिवेशन का काम करती है चीजें। यस, और क्वार्टरली बेसिस पे लाइक आपको अमेजोन का गिफ्ट कार्ड देते हैं, या फिर मिंत्रा का गिफ्ट कार्ड्स, ऐसे ही मतलब उनका एंगेजमेंट बजट होता है, तो उस हिसाब से वो आपको मिलता है। ठीक है प्रवत, डन। तो ये बस कुछ चीजें थी जो बेसिक चलो मैंने पूछनी थी। अब मैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ चलता हूं, जिसके लिए मैंने स्पेशली आपको इनवाइट किया। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल ये है प्रवत कि जब यहां पे हम रेवोल्यूट में अप्लाई करते हैं, तो यहां पे इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स होते हैं? टोटल क्या आप मुझे उनके नाम बता दो सबसे पहले, तो फिर हम डिटेल में भी चलेंगे। श्योर। तो टोटल 4 राउंड्स होते हैं। पहले तो आप अप्लाई करोगे, सीवी स्क्रीनिंग होगा। तो सीवी स्क्रीनिंग में आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन, मतलब उसका ईमेल आ जाएगा। अगर आपको टेस्ट का ईमेल आ जाता है तो यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। अगर टेस्ट का ईमेल नहीं आता है तो रिग्रेट का ईमेल आएगा, तो यू आर डिस्क्वालीफाइड इन द सीवी स्क्रीनिंग राउंड। ठीक है। उसके बाद टेस्ट आ गया। टेस्ट यूजुअली टेस्ट गोरिल्ला का ही होता है, जैसे कि अमेजोन का पियर्सन का होता है, तो वर्सेंट होता है। तो ऐसे ही पूरा सिंपल वैसे ही होता है। टेस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है मैं बता दूँ।
उसमें 5 राउंड्स होते हैं, जैसे कि आपका एक बेसिक ग्रामर चेक होता है, उसके बाद लॉजिकल होता है, फिर रीजनिंग होता है, फिर बेसिक कंप्यूटर स्किल्स का चेक होता है, और एक ईमेल राइटिंग होता है, या फिर ईमेल राइटिंग होगा या फिर नहीं तो ऐसे राइटिंग होगा। ठीक है, ये सेकंड राउंड हो गया अपना। जी, ये अराउंड 90 मिनट्स का टेस्ट होता है। ये मतलब कोई अगर ध्यान से भी मतलब ये देगा ना लाइक एग्जाम, तो थोड़ा भी मतलब अच्छे से इंग्लिश नॉलेज होगा थोड़ा बहुत भी, तो ये इजीली ये राउंड क्लियर हो जाता है। इसके बाद आपको विद इन 2 to 3 डेज आपको ईमेल आ जाएगा कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो नेक्स्ट राउंड होता है HR राउंड, जस्ट HR डिस्कशन राउंड। ये मतलब बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन राउंड नहीं है, इसमें वो आपके बारे में ज़्यादा जानने का ट्राई करेंगे। बेसिकली 30 मिनट्स का कॉल होता है उनका। एक HR आपको आपके बारे में मतलब अबाउट वर्क हिस्ट्री एंड अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस, कहाँ कहाँ काम किया है, क्या क्या जॉब रोल्स किए हैं, कहाँ से स्टडीज़ किए, ये सब मतलब बेसिक डिस्कशन होगा। और उसके बाद वो लोग एक लिंक भेजेंगे जहाँ पे आपको एक टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब टाइम एंड डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा TL इंटरव्यू के लिए। तो TL इंटरव्यू सबसे मेन होता है। TL इंटरव्यू में पहले तो 30 मिनट्स जैसे कि HR डिस्कशन में वो आपका वर्क एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह ये सब पूछेंगे, और लास्ट के 30 मिनट्स मॉक चैट होगा। मॉक चैट आई मीन लाइक रोल प्ले करेंगे, वो एज ए कस्टमर आपको क्वेश्चन करेंगे और आप एज ए चैट सपोर्ट आप उनको रिप्लाई करोगे। और देखोगे कि लाइक वो लोग चेक करेंगे कि इनका प्रोफिशिएंसी कितना है, एंड ये मतलब चैट को कैसे हैंडल कर रहे हैं, चैट स्किल्स बेसिकली वो देखेंगे। अगर फ़ोन के लिए अगर वो प्रोसेस में कोई वर्टिकल में फ़ोन कॉल भी रिक्वायर्ड रहता है, तो अगर उनका अगर वो वर्टिकल में सिलेक्शन होने जा रहा है तो वो फ़ोन का भी मॉक लेंगे। तो मेरे केस में ओनली चैट हुआ था। ठीक है, तो मतलब जैसे आपने बताया ना, तीसरा राउंड जो था आपने बताया वो एक HR स्क्रीनिंग होता है, एक जिसमें वो एक इंट्रोडक्शन सा वो पूछते हैं और जानकारी लेते हैं। तो वो जो होता है थर्ड राउंड, वो प्रवत वो कॉल पे होता है या वीडियो कॉल पे? ऑडियो कॉल है, वीडियो कॉल है? नहीं, वो वीडियो कॉल गूगल। अच्छा, वो वीडियो कॉल होता है, और जो लास्ट वाला है वो भी वीडियो कॉल ही है ना? हाँ, ठीक है। तो चलो ये तो आपने बता दिया। अच्छा, अब मैं एक सवाल और उससे पहले कि इनकी तरफ डिटेल में चले, आपके जितने भी राउंड हुए, चाहे वो आपका स्क्रीनिंग की मैं बात कर लूं या फिर आपका डिस्कशन राउंड था या फाइनल राउंड था, तो किसी राउंड में ऐसा हुआ प्रवत कि आपका रिक्रूटर के साथ कन्वर्सेशन हिंदी में हुआ हो या सारा वो इंग्लिश में चलता है? एक्चुअली ये UK बेस्ड कंपनी है, तो लाइक इफ हिंदी में तो कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि ठीक है, लाइक क्योंकि आपको मतलब उनके हेड ऑफिस से ही सब आएंगे, मतलब कॉल्स वगैरह, जो भी कॉल्स तो नहीं आएंगे, वो बेसिकली दे कांटेक्ट ओवर ईमेल ओनली। मतलब अभी 3 महीने हो गया मेरे पास मेरे ट्रेनर या फिर मेरे TL का भी फोन नंबर नहीं है मेरे पास। ओके, करना पड़ेगा तो ईमेल के थ्रू ही, या फिर उनका एक इंटरनल चैट टूल है उसके थ्रू। ठीक है, मैं समझ गया। तो मतलब आपके साथ जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही थी, चाहे वो इंटरव्यू के लिंक करते, सब कुछ ईमेल पे है ना? ईमेल पे। ठीक है जी, ठीक है, डन। तो सबसे पहले तो आपने बताया जो पहला राउंड था वो तो एक सिंपल स्क्रीनिंग था, तो वो तो चलो फिर वो रिज्यूमे के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसका रिज्यूमे कैसा बना हुआ है। तो मैं चाहता हूं ये पहला राउंड में स्क्रीनिंग में आप थोड़ा बता दो प्रवत कि वो CV में क्या ऐसी चीजें ऐड करें कि उनका CV वहां पे शॉर्टलिस्ट हो। CV स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताया टेस्ट मतलब इट्स मीडियम लेवल, इतना भी हार्ड नहीं है, इतना भी इजी नहीं है, बट मीडियम लेवल पे कोई भी क्लियर कर लेगा। CV स्क्रीनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको CV में आपके डिटेल पूरा डालने होंगे, लाइक आपका एक्सपीरियंस क्या है, और पर्टिकुलरली सपोर्ट स्पेशलिस्ट अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप उसके रिगार्डिंग आप मॉडिफाई करना पड़ेगा आपका CV, जो कि मैंने किया था। मैंने पहली बार अप्लाई किया था, मेरा भी CV स्क्रीनिंग राउंड में रिजेक्ट आया था। उसके बाद मैंने बैठ के काम किया मेरे रेज्यूमे के ऊपर, और मैंने डिटेल के हिसाब से और उस जॉब में जो जो रिक्वायरमेंट है, पहले तो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको CV बनाना है। अभी बहुत सारे AI टूल्स भी आ गए हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो CV वगैरह बनाने में मतलब डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए और स्पेसिफिक वो रोल के लिए होना चाहिए, ताकि लाइक उनको भी लगे हाँ लाइक बंदे में दम है एंड हम इसको इंटरव्यू ले सकते हैं या फिर ये एलिजिबल हो सकता है।
ठीक है, तो ये पहला आपने बता दिया। अब आपने बताया सेकंड नंबर पे होता है जी टेस्ट इनका। तो अब मैं चाहता हूं थोड़ा सा प्रवत आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो कि आपने बताया जैसे वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो क्या है ये टेस्ट, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है इसको करने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो टेस्ट टोटल 90 मिनट्स का होता है। अराउंड आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 40-45 ऑड क्वेश्चंस रहते हैं। एंड उसमें 5 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। पहला आपका आ जाएगा इंग्लिश ग्रामर, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, या फिर उसके बाद वो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, आपको प्रीपोजिशन नाउन्स वगैरह वो सब डाल के, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब रहते हैं। ऐसे आपको लिख के वगैरह कुछ आंसर्स नहीं करने पड़ेंगे, तो वो रह गया। फिर सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद कुछ हो गया जम्बल्ड वर्ड्स, ऐसे करके पहला राउंड होगा जो कि इंग्लिश ग्रामर का। उसके बाद लॉजिकल राउंड होगा, जैसे कि क्वेश्चंस पूछेंगे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस, कि अगर मैं जैसे कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, लॉजिक बेस्ड, लाइक राम अगर सीधा चल रहा है नॉर्थ के तरफ 400 मीटर, फिर उसने राइट लिया, ओके, तो वो कौन से डायरेक्शन में, ये लॉजिक है। फिर रीजनिंग हो गया, डिफरेंट लाइक मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे थोड़े बहुत, उसको आपको सॉल्व करके वो आंसर करने, वो बहुत इजी होते हैं, इजीली भी कोई मतलब वो हो जाएगा। ये हो गए 3 राउंड्स। उसके बाद 4th राउंड आएगा कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के ऊपर, कि लाइक माउस इज ए हार्डवेयर और लाइक सॉफ्टवेयर, समथिंग लाइक दैट, MCQs रहेंगे। और आप अगर जैसे कि क्रोम का हो गया ना, क्रोम का बैक बटन होता है, होम बटन होता है, और सर्कुलर रिफ्रेश बटन होता है। तो अगर आपको पेज अगर आपका स्टक हो गया तो आप क्या करोगे, तो हम रिफ्रेश बटन प्रेस करेंगे। तो ऐसे बेस्ड पे क्वेश्चन होते हैं, ये भी बहुत इजी होते हैं। कंप्यूटर मतलब इतना हार्डकोर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका, इधर आप अगर ईमेल प्रोसेस के लिए जा रहे हो तो आपका ईमेल राइटिंग आएगा, नहीं तो आपका ऐसे राइटिंग आएगा। एक टॉपिक देंगे, अराउंड 8 मिनट्स टाइम देंगे, और आपको वो टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना होगा, बस। तो प्रवत जैसा आपने इसमें बताया, अच्छा मुझे मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता था, जो आपने बताया ना कि ओवरऑल 90 मिनट का टेस्ट होता है एंड ये 5 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, तो इसमें जो 90 मिनट है क्या वो एक एक सेगमेंट वाइज डिवाइड किए होते होंगे ना, कि इस सेगमेंट में इतना टाइम देना है, या ओवरऑल में सारा करना होता है, कैसे होता है? नहीं, एक्चुअली आपको ये क्वेश्चन लाइक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, वो टाइम फ्रेम में आपको आंसर्स करने होते हैं। तो जैसे कि एक इंग्लिश सेक्शन में क्वेश्चन आ गया तो 1 मिनट या फिर 1 मिनट 30 सेकेंड्स रहेंगे उसको आंसर करने के लिए। ठीक है, टाइप में डिवाइड होता है। ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मुझे और पूछना था प्रवत, इसमें जैसे ये जो टेस्ट होता है, टेस्ट गोरिल्ला का आपने बताया, ये रेवोल्यूट जो टेस्ट लेते हैं, तो क्या इसको मोबाइल से भी अटेम्प्ट किया जा सकता है या लैपटॉप सिस्टम से ही होता है ये? नहीं, ये सिस्टम से ही होता है, मोबाइल से हो सकता है, बट आपको ही डिफिकल्टी होगा क्योंकि शायद उसमें मतलब आप कंपेटेबल नहीं होगा। और एक चीज़ मैं इधर ऐड करना चाहूँगा कि लाइक अगर आपको लाइक जैसे कि मैं आपको बताया कि टेस्ट गोरिल्ला का एक एग्जाम होता है, तो टेस्ट गोरिल्ला में एक सैंपल टेस्ट भी होता है, राइट। तो आप पहले एग्जाम मतलब रियल एग्जाम देने से पहले आप वो सैंपल टेस्ट दे सकते हैं, यस, ताकि आपको एक हैंग आ जाए कि लाइक कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस होते हैं। चलो, ये बहुत अच्छी टिप दे दी आपने, इससे डेफिनेटली ऑडियंस को बहुत बेनिफिट होगा, ये बहुत अच्छा बता दिया। उनको ना एक इंटरफेस का आइडिया हो जाता है कि कैसे इंटरफेस चलता है ना, तो वो चीजों से भी बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, और एक मुझे और पूछना था, इसमें क्या प्रवत ये कंपनी बताती है कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, या वो बाद में ही पता चलता है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, पर्टिकुलरली प्रोफिशिएंसी लेवल होता है, जैसे कि C1 C2 सबसे ऊपर होता है, फिर C1 फिर B1। आई गेस B1 भी जिसका आ जाएगा उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। और इसमें प्रवत कोई नेगेटिव मार्किंग होती है, ऐसा कुछ आपको पता है इसके बारे में? नहीं, नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती, मतलब वो करेक्ट आंसर्स ही रहते हैं, लाइक ठीक, करेक्ट या फिर रॉन्ग। ठीक है, समझ गया मैं प्रवत, तो यहां तक तो मुझे समझ में आ गया। अच्छा, एक मुझे और पूछना था प्रवत, जब आपने ये टेस्ट दे दिया तो फिर आपको इसका रिजल्ट कब तक मिल गया, मतलब कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, कितने दिन में आपको पता चल गया था इसके बारे में?
मेरे को तो 3 to 4 days लग गए थे वो उनका रिवर्ट बैक करने में। ऑल राइट, ठीक है प्रभात। सो अब हम चलते हैं थर्ड राउंड की तरफ, जो कि आपने बताया एक एचआर डिस्कशन राउंड होता है और वो आपने बताया वीडियो कॉल पे ही होता है ना। तो अब आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो प्रभात कि क्या वो डिस्कस करते हैं या क्या वहां पे उस राउंड में हमें बोलना चाहिए, क्या बातचीत होती है? एचआर डिस्कशन राउंड में जैसे कि बेसिकली क्या होता है ना, पूरा आपको जैसे कि वो फ्रेंड के जैसा ही ट्रीट करेंगे। जैसे कि आपको ऐसे लाइक कॉन्वर्सेशन करना होगा। यस, कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि लाइक वो आपको पहले तो आपको लाइक पूरा काम डाउन कराएंगे अगर आप नर्वस हो। और आप अगर बाई चांसली सर भी बोल देते हो इंटरव्यू में, वो पहले तो बोल देंगे कि सर मत बोलो, माय नेम इज़ दिस, यू कैन कॉल मी बाय माय नेम, ऐसे करके वो बोल देंगे, जो कि आप पहले ही थोड़ा आपको कंफर्टेबल करवाएंगे। फिर आपके धीरे धीरे आपके वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन हिस्ट्री, लाइक अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, ऐसे थोड़े बहुत लाइक क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि मेरे को पूछे थे पहले तो मतलब पूरे सिस्टमेटिक वे में गए थे, इंट्रोडक्शन लिया था कि पहले मेरा इंट्रोडक्शन लिया, मैंने इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद मेरे हॉबीज़ के बारे में डिस्कस किए, लाइक आपको ये करना पसंद है, मेरे को मेरे फ्रेंड्स भी है ये, उनको भी, मतलब वो एज ए फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, पूरा फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन होता है। आपको उसमें बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता है क्योंकि वो डिस्क्वालिफिकेशन राउंड होता ही नहीं। ओके, बस आपके बारे में ज़्यादा जानने के लिए वो राउंड होता है, और वो भी उनके कंपनी और जॉब रोल के बारे में डिटेल देंगे कि लाइक क्या क्या है, क्या क्या आपको काम करना रहेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने बताया इसी राउंड में जो चौथा राउंड था आपका, वो साथ के साथ ही शुरू हो गया था या वो कुछ टाइम बाद हुआ था? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, ये राउंड एचआर डिस्कशन राउंड हो जाएगा, उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगा उसी दिन, ओके, विदिन 1 to 2 hours। तो उसमें क्या होता है, एक टाइम स्लॉट्स होते हैं उनके कि किस किस दिन अवेलेबल टाइम स्लॉट्स है, सॉरी यस, तो किस किस दिन अवेलेबल टाइम स्लॉट्स है, तो आपको उस हिसाब से वो टाइम स्लॉट चूज करना है। आपके लाइक वो अवेलेबल टाइम स्लॉट के हिसाब से आपके प्रेफरेंस के ऊपर आप वो टाइम स्लॉट चूज कर सकते हैं। फिर वो टाइम स्लॉट के दिन ही आपका इंटरव्यू टीएल राउंड होगा। ओके, और वो ईमेल पे आपको लाइक टीएल राउंड में क्या क्या पूछेंगे, क्या मतलब क्या क्या स्टेप्स होंगे, पूरा डिटेल्ड पीडीएफ एक प्रेजेंट होगा 8 पेजेस का। ओके, अच्छा, तो मतलब थोड़े ग्लिम्स पहले मिल जाते हैं उसके बारे में? हाँ, मतलब मिल जाते हैं कि क्या मतलब क्वेश्चंस होंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे, वीडियोस भी रहेंगे और कुछ लाइक मॉक कॉल्स के ऑडियोज भी रहेंगे। तो आप लाइक वो सब रिफर करके मतलब थोड़ा प्रिपेयर करके वो इंटरव्यू आप टीएल राउंड देंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आप प्रवत, मैं चाहता हूं अब ये जो टीएल राउंड है ना, सबसे फाइनल मुझे लगता है ये मेन राउंड है ना, तो अब आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना प्रवत, इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरीके की सिचुएशंस आई, ईच एंड एवरीथिंग, जितना भी आप डिटेल में बता सकते हैं आप उतना डिटेल में बता देना। टीएल राउंड पहले तो टीएल राउंड होता है 1 आवर में, मतलब आपको पहले वो लोग पहले इंट्रोडक्शन बेसिकली सब पूछते हैं, तो इंट्रोडक्शन पूछेंगे। ये भी आपके मतलब टीएल राउंड जो होता है ना, ये पहले आपको कंफर्टेबल करवाएंगे। ऐसे नहीं कि बाकी कंपनीज में जैसे होता है कि आगे मतलब इंटरव्यू आ गया तो मतलब आप जाके सीधा वो पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ऐसा नहीं। पहले आपका दिन कैसा था और आप कैसे हो, क्या चल रहा है अभी, ऐसे करके वो आपको कंफर्टेबल कराएंगे। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको मतलब कॉन्फिडेंटली बोलना है थोड़ा, और मतलब नर्वस तो पहले बिल्कुल होना ही नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो आपके वर्क हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन 1-2 पूछेंगे कि अगर आप ये सिचुएशन में होंगे तो आप ये इसको कैसे टैकल करोगे, या फिर आपने ये सिचुएशन कभी फेस किया था आपके वर्क टाइम में, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे। उसके बाद वो आपको सीधा जी मीट में जी चैट में वो आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे कुछ, मतलब जैसे कि मॉक चैट्स चालू हो जाएंगे, तो वो उनका वेबसाइट दे देंगे कि ये वेबसाइट रहा, इधर से आपको रिसर्च करके आंसर्स देना है। आंसर्स भले ही करेक्ट ना हो, लेकिन आपको जैसे कि चैट फ्लो होता है ना, जैसे कि चैट हैंडलिंग स्किल्स होते हैं, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है उधर। वो करेक्ट आंसर नहीं ढूंढ रहे,
वो ढूंढ रहे हैं कि आप चैट कैसे हैंडल कर रहे हो और चैट कैसे आप अच्छे से ले पा रहे हैं या नहीं। तो ये होता है उसमें लाइक 1 आवर्स में। ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन प्रवर जो आपसे पूछे गए हो इसके अंदर, जैसे कई बार कुछ सिचुएशनल बेस्ड होते हैं कि आप प्रेशर हैंडल कर पाओगे कि नहीं, या कैसे कर पाओगे, या पुराना वर्क एक्सपीरियंस कैसा था, वो कंपनी क्यों छोड़ी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे उन्होंने आपसे? पुराना कंपनी क्यों छोड़ी वो क्वेश्चन तो नहीं पूछे थे, जैसे कि वो डिटेल में गए थे कि मेरी वर्क हिस्ट्री में। तो मेरा पहला जॉब जो था टीटेक में, उधर मैं सबसे ज़्यादा काम किया था 2 years and 8 months। तो उन्होंने मेरे को इतना पूछा था कि लाइक आपने 2 years 8 months एक ही पोजीशन में काम किया था या फिर आपने कोई मतलब लीडरशिप रोल लिया था। तो मेरा क्या होता, प्रमोशन भी हुआ था वो टीटेक में, तो मैं एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट था और उसके बाद मैं ओजेटी मेंटोर भी बना था। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपके टीम में डिस्प्यूट हो गया तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। या फिर एक केस हो गया कि कोई एंग्री कस्टमर आ गया आपके पास, तो आप उसको, वो कुछ चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। ओके। और इसके यस प्रवत कंटिन्यू। आप जो वर्क एक्सपीरियंस बताओगे, आपका मतलब जो डोमेन रहेगा उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। तो वही से। तो प्रवत ये जो राउंड था आपका, मतलब ये अप्रोक्सीमेट कितने ड्यूरेशन तक चला होगा? आई गेस 1 आवर से ज्यादा ही होगा, क्योंकि टाइम कैसे निकल गया वो तो पहले पता नहीं चला, बट 1 आवर से ऊपर ही था। ठीक है। तो जब आपका ये राउंड फिनिश हुआ प्रवत, तो फिर आपको रिजल्ट कब पता चला कि आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो गया? रिजल्ट तो लाइक अराउंड 4 to 5 days के बाद मेरे को ईमेल आया था कि कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन। इधर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। यस। जैसे कि मैंने आपका जो लिंक था उधर से अप्लाई किया था। अगर एम्प्लॉय रेफरल देता है ना, तो उनको पहला प्रायोरिटी दिया जाता है इनका। ओके। तो पहले वो एम्प्लॉय रेफरल को प्रायोरिटी देते हैं और वो सबसे जल्दी होता है प्रोसेस। लाइक विदिन 7 days आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। मेरा एक तो मतलब इंटरव्यू से फर्स्ट लाइक एप्लीकेशन से लेके फाइनल इंटरव्यू तक और डॉक्यूमेंटेशन तक 1 month हो गए। और मेरा जो ऑनबोर्डिंग था वो और एक 1 month हो गया। जैसे कि आपका वीडियो रिलीज हुआ था आई गेस इन अगस्त में रिलीज हुआ था, तो मैं अगस्त में अप्लाई किया था। तो सितंबर में मेरे को कंफर्मेशन आया कि मैं सिलेक्टेड हूँ और मेरा डॉक्यूमेंटेशन होगा। और डॉक्यूमेंटेशन और 20 days लिया। 20 days के बाद उन्होंने ऑनबोर्डिंग डेट जो दिया 1 महीने के बाद दिया। ओके। तो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। हाँ, अगर आप लाइक नॉर्मल फॉलो करते हैं, अगर कोई आपको एम्प्लॉय अगर रिफरल करता है, जैसे कि मैं किसी को रिफर करता हूँ लाइक कंपनी के लिए, तो उनको लाइक सिलेक्शन लाइक विदिन 7 days आपको पता चल जाएगा कि सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। Alright. और आपको एप्लीकेशन 7 days के अंदर खत्म हो जाएगा। एंड ऑनबोर्डिंग वो थोड़ा लेट हो सकता है, बट एप्लीकेशन जल्दी खत्म हो जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन भी जल्दी हो जाएगा। दैट्स अ ग्रेट, बहुत अच्छा। तो ये तो इसका प्रोसेस था। अभी मैं चाहता हूं लास्ट में आप कुछ मास्टर टिप्स जरूर दो। सपोज कि प्रवत कोई रेवोल्यूट में अगर अप्लाई कर रहा है, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीजें उनको पहले से पता होनी चाहिए, ऐसे कुछ मास्टर टिप्स सब जरूर दो ताकि वो लोग इसके इंटरव्यूज को करेक्ट कर पाए और सिलेक्ट हो पाए। जैसे कि अप्लाई करते हैं ना, उनका अबाउट अस होता है और रिक्वायरमेंट सेक्शन होता है। तो वो तो एक तो अच्छे से पूरा उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ के पूरा अच्छे से समझ के आंसर्स करने, लाइक उसको थोड़ा मतलब दिमाग में बिठा देना है कि ये एक्चुअली वर्क क्या करता है, रेवोल्यूट, व्हाट इज रेवोल्यूट, वो उसके बारे में थोड़ा फिनटेक के टर्मिनोलॉजीज अगर पता होंगे तो इंटरव्यूज में थोड़े बहुत लाइक हेल्प हो जाते हैं टीएल राउंड्स वगैरह में। और जैसे कि टेस्ट तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो, थोड़ा सा खाली ध्यान देना है और कुछ नहीं। बाकी जो एचआर राउंड और टीएल राउंड होता है ना, अगर वो तो पहले ही आपको कंफर्टेबल करवा देंगे, वैसा नहीं है कि आप पूरा नर्वस हो और वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और आपको ज़्यादा नर्वस करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो पहले से ही आपको कंफर्टेबल कराएंगे, तो नर्वस होना ही नहीं है। एचआर डिस्कशन राउंड एलिमिनेशन राउंड नहीं है, तो आपको उधर पूरा मतलब आप ऐसे बात करना कि एज ए फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो।
तो पूरा खुल के अच्छे से बात करना। और टीएल राउंड में थोड़ा आपको जैसे कि चैट हैंडलिंग स्किल्स थोड़ा वो मतलब मैं तो पहले बोलूंगा कि वो जो 8 पेजेस का आपको पीडीएफ पहले से भेज देते हैं कि क्या क्या राइट, तो आप उसको पढ़ दोगे तो आपका टीएल राउंड वैसे ही क्लियर है। तो मुझे लगता है ना, मुझे लगता है कि प्रवत बस सबसे बड़ा फिर मुझे लगता है ना जो वो सीवी शॉर्टलिस्टिंग के ऊपर है कि वो हो गया तो मुझे लगता है आगे का रास्ता उतना मुश्किल नहीं है शायद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया मतलब लाइक आई कैन से 40% तो आपका सिलेक्शन राइट। बाकी टेस्ट क्लियर हो गया तो अराउंड 70 to 80% आपका सिलेक्शन हो ही गया राइट। और आपको थोड़ा खाली चैट हैंडलिंग स्किल्स वो सब वो पीडीएफ में ही होगा कि कैसे चैट हैंडलिंग करना है सब वो पीडीएफ, वो जो एचआर डिस्कशन के बाद जो पीडीएफ आएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। सो प्रवत जब सिलेक्शन का मेल आया आपको तो फिर पहला रिएक्शन कैसा था आपका? पहला रिएक्शन तो बहुत ही एक्साइटेड था। लाइक मैं तभी लाइक ये ईमेल मेरे को रात में आया था अराउंड 12 to रात के 12 के 1 बजे के बीच आया था क्योंकि यूके का टाइम तो वैसा ही होता है। तो मेरे को तभी आया था तो मैं आधी नींद से उठ के ईमेल पढ़ता हूँ तो लाइक मेरे को बहुत एक्साइटेड फील हुआ था क्योंकि एक तो वर्क फ्रॉम होम और इतने सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स। और मैं पर्क्स एंड बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगा इफ यू अलाउ। तो पर्क्स जैसे कि मैं पहले ही बता गया था कि वेलकम किट होता है या फिर आपको क्रोम बुक मिल जाएगा या फिर मैकबुक मिल जाएगा, एक अच्छा सिस्टम आपको मिलेगा। और उसके बाद आप जब सिलेक्शन के बाद आपको 55,000 का अलाउंस, वर्क फ्रॉम होम अलाउंस भी मिलता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं टेबल एंड डेस्कटॉप वगैरह ये सब वो वही अलाउंस है मतलब आता है। वो लोग एक कार्ड आपको देंगे प्रीपेड कार्ड, तो 55,000 का लिमिट होगा, आप जो भी चाहे वो खरीद सकते हैं जो एज पर लाइक वर्क फ्रॉम होम। क्या बात है। तो वो तो एक बेनिफिट हो गया। उसके बाद वेलकम गिफ्ट एंड आप पूछ रहे थे कि सैलरी कितना है ईयरली, इट्स 5 लाख to 5.6। बट आप अगर नाइट शिफ्ट, इसमें भी नाइट शिफ्ट होते हैं, प्रोडक्शन के बाद जाएंगे और नाइट शिफ्ट आप करेंगे ना, आप सैलरी के 2 times अर्न कर सकते हैं अगर आप टोटली नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट्स है। तो मतलब कुल मिला के आप पूरे खुश हो इस जॉब में? बहुत ही ज्यादा खुश। चलो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कन्वर्सेशन करके प्रवत। और मतलब एक्चुअली में बहुत नीड थी एक ऐसी वीडियो की जिसमें हम थोड़ा बता पाते, तो आपने बताया। अच्छा अभी लास्ट में अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू अगर आप अपनी तरफ से आप ऑडियंस को आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, आप अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। तो सर जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था कि मेरा दो सिलेक्शन लाइक आपके चैनल की वजह से ही हुआ है। जैसे कि पहला तो वो कॉन्सेंट्रिक्स आपका वो इंटरव्यू जो आपने लिया था जिसका, तो उनका इंटरव्यू देख के मेरे को पूरा प्रोसेस समझ आ गया था। मेरे को पता था इसके बाद क्या होगा और क्या नहीं। और रिवोल्यूट का बहुत ज़्यादा नीड था क्योंकि आप अगर अभी भी जाके कोई सर्च करेगा ना ये वीडियो के बाद तो आपका ही वीडियो आएगा exactly. इंटरव्यू प्रोसेस का। बाकी यूट्यूब में आप कितना भी ढूंढ लो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियोस वगैरह लाइक सर्च कर रहा था। तो इसके बारे में मतलब एप्लीकेशन कैसे करना है वो उतना तक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आप मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिए मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने की। इवन थैंक्स टू यू प्रवत, बिकॉज बस आप ये मान लो कि ये वीडियो से हजारों बच्चों का बेनिफिट होने वाला है, उनकी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं अब आपके पास बहुत जल्दी। सो वंस अगेन मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूं प्रवत, आप इस चैनल पे आए, आपने अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर की, इतना डिटेल में आपने बताया। डेफिनेटली इससे बहुत 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 कैंडिडेट्स का बेनिफिट होने वाला है। और मेरी भी यही विशेष है आप अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़े, बहुत ग्रो करें, बहुत तरक्की आपको मिले। सो थैंक यू प्रवत एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू प्रवत। सो एवरीवन ये थे हमारे साथ प्रवत जिनका कि रेवोल्यूट में सिलेक्शन हुआ है सपोर्ट स्पेशलिस्ट के रोल पे। आई होप आप लोगों ने इस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय किया होगा गाइस। स्टिल कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। ये वीडियो अगर गाइस अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे नई नई वीडियोस के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलेंगे फिर दोबारा से जल्दी एक ऐसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।